Good morning students. Today I will describe you about respiration in plants. As you know that respiration is very essential thing for all living like plants also. There are mainly three ways by which the plants respire. First one is stomata. Second one is the lenticels, and third one is the roots. There are mainly three ways by which the plants respire. First one is the stomata, second one is the lenticels, and third one is the roots. Stomata are found in leaves. You know very well there are two types of leaf. One is dorsiventral leaf, another is isobilateral leaf. आप जानते भी होंगे जिसमें पैरेलल वेनेशन होता है, ये आइसोबाइलेटरल है, और दूसरी जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है वह डॉर्सीवेंट्रल है. ये डॉर्सीवेंट्रल है, आइसोबाइलेटरल है. हियर अपर एज वेल एज लोअर, ऊपर और नीचे दोनों जगह स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ये आइसोबाइलेटरल लीव्स होती हैं. इसमें मोर नंबर ऑफ स्टोमेटास आर फाउंड. Whereas in dorsiventral only लोअर, केवल लोअर रीजन में ही स्टोमेटास पाए जाते हैं. तो यहाँ पर आइसोबाइलेटरल और डॉर्सीवेंट्रल दो लीफ दी गई है. यह ट्रांसपिरेशन यानी मोर वाटर ट्रांसपिरेट करती है और यह इसकी कंपेरिजन में लेस वाटर ट्रांसपिरेट करती है. अब बात करते हैं स्टोमेटा की. क्योंकि स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन के अलावा ये रेस्पायरेशन में भी हेल्प करते हैं. इनके थ्रू ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. तो जितने भी प्लांट्स होते हैं ऑल प्लांट्स शो एरोबिक रेस्पायरेशन. अगर एरोबिक रेस्पायरेशन करते हैं तो हम सभी जानते हैं देयर इज नीड ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन इनटेक करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेंगे. जितनी भी लिविंग सेल होती हैं प्लांट्स के अंदर, वो लिविंग सेल चाहे डीपली शूटेड क्यों न हो, सबसे गहराई में क्यों न मिलती हो, लेकिन वो भी रेस्पायरेशन करती हैं. तो रेस्पायरेशन के बेस पर यह देखा जाए तो जो सेल्स तेज़ी से डिवाइड हो रही हैं, दो सेल्स विच आर डिवाइडिंग मोर रैपिडली, तेज़ी से जो डिवाइड हो रही हैं वो सेल्स ज़्यादा तेज़ी से रेस्पायरेशन करती हैं. और वो सेल्स जो मेच्योर हो गई है उनका डिवीज़न, वो डिवाइड हो चुकी है, मेच्योर्ड हैं, डिफ्रेंशिएटेड हैं, उनका रेट ऑफ रेस्पायरेशन दूसरे सेल से जो ऑलरेडी डेवलपिंग कंडीशन में है उनसे कम होता है. द रेट ऑफ रेस्पायरेशन इज हायर इन द एक्टिवली ग्रोइंग रीजन्स वाइल इट इज़ लो इन मेच्योर रीजन्स ऑफ द प्लांट. तो सबसे पहले हम स्टोमेटा के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं और इसमें कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है इसके बारे में जानेंगे. यहाँ पर एक स्टोमेटा का फिगर दिया गया है जो ओपन टाइप का है और उसी के बगल में दूसरा क्लोज टाइप का स्टोमेटा दिया गया है. तो स्टोमेटा के बारे में आप सब पहले भी जानते होंगे. ये स्टोमेटा जो है इसमें गार्ड सेल्स मेन रोल अदा करती हैं. गार्ड सेल्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल in transpiration as well as respiration. When they absorb water they become turgid. When they become turgid then the stomata opens. अगर गार्ड सेल की बात करें, दीज गार्ड सेल्स, इसका ये लेयर जो है थिक होती है और आउटर लेयर थिन होती है. थिक लेयर एंड थिन लेयर. ये थिक लेयर इलास्टिक भी होती है, थिक भी होती है,
अब जैसे ही आप इसमें वाटर एब्जॉर्ब होगा, इसकी साइज़ इंक्रीज़ होगी और यह टर्जिड हो जाएगी, फूल जाएगी। और जब टर्जिड हो जाएगी तो यहाँ से वाटर जो है बाहर निकलेगा, इसको आप ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और जब ये ओपन होते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम, देन देयर इज़ ए exchange of gases takes place. Exchange of gases in the sense oxygen in and carbon dioxide out. During the time of respiration this happening, but during the time of photosynthesis carbon dioxide in and oxygen goes outside. ये आप दिन में दोनों प्रोसेस होती है, इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो ऑक्सीजन बनती है उसी का यूज कर लिया जाता है इस रेस्पायरेशन में। और जो एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है फोटोसिंथेसिस में, वह बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया जाता है। तो अब पीछे वाले वीडियो में आपने जाना भी है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन दोनों के एक दूसरे के विरोधाभास, दोनों में एक का जो सबस्ट्रेट है दूसरे में वो प्रोडक्ट के रूप में यूज़ होता है। अब दूसरी बात यहाँ पर करते हैं कि ये दूसरा एक फिगर है क्लोज स्टोमेटा का। क्लोज स्टोमेटा में आप देखेंगे ये क्लोरोप्लास्ट है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इनर वॉल है जो थिक होती है, ये आउटर वॉल है गार्ड सेल की, और इन सब में न्यूक्लियस होगा। तो व्हेन द स्टोमेटा लूज देयर वाटर देन दे बिकम फ्लैसिड, तब ये पिचक जाते हैं और एट दैट टाइम देयर इज़ नो ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस एंड द गैसेस आर आल्सो नॉट गोज इनसाइड ऑफ द सेल इन लीव्स। सी हियर another thing, that is lenticels. Lenticels are also found in stem. स्टेम के अंदर ये लेंटिसेल्स पाई जाती हैं। मोर नंबर यानी ज़्यादा से ज़्यादा तो स्टोमेटा के थ्रू रेस्पायरेशन होता है, लेकिन इन स्टेम द रेस्पायरेशन इज हैपनिंग थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स विच आर फाउंड इन बार्क। छाल में छोटी छोटी जो स्मॉल ओपनिंग्स पाई जाती हैं, दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड लेंटिसेल्स। एंड लेंटिसेल्स में जो एपिडर्मिस होती है उसमें ब्रेक होता है, और ब्रेकेज ऑफ एपिडर्मिस में यहाँ पोर्स हो जाते हैं, जिन पोर्स के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, यानी जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो इन करती है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है वो रिमूव कर दी जाती है। तो ये आपने देखा लेंटिसेल्स जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन स्टेम। नीचे वाला जो सेल्स है ये कोलेनकाइमा जो ग्रीन कलर वाला पार्ट है, इसके बाद आपका ये कॉर्क का पार्ट है, और ऊपर चलेंगे तो ये एपिडर्मिस का पार्ट होगा, जिसमें एपिडर्मिस के पार्ट में ब्रेकेज होता है और टूट जाने के बाद इसमें स्मॉल पोर्स बनते हैं। दी स्मॉल पोर्स आर कॉल्ड लेंटिसेल्स। जैसा आपने आम नीम ऐसे छालों में देखा होगा पोर्स बने, वो उनकी छाल बाहर की तरफ ब्रेक होकर निकली हुई होती है। तीसरा और अंतिम जो है वह है रूट्स। रूट्स के द्वारा रेस्पायरेशन प्लांट्स के अंदर होता है। इसका अंदाज़ा आप तब लगाएंगे व्हेन आपने एक पॉटेड प्लांट अपने घर में रखा है, तो पॉटेड प्लांट में अगर रोज़ आप पानी देते हैं तो पानी की देने के साथ साथ कुछ दिन बाद उसकी आपको मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर नीचे करने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए आप उसको पीलिंग करते हैं। अगर इसको आप यहाँ मिट्टी को यहाँ से इसकी कोई एक गमले में लगा हुआ प्लांट है जिसको आप पानी रोज़ देते हैं, लेकिन एक ऐसी स्थिति बनती है जब आप इसमें से इसकी मिट्टी को ऊपर कर देते हैं, खोद देते हैं, निराई गुड़ाई कर देते हैं। और ऐसा आपने इस समय बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। मेज का जो प्लांट है, मेज का प्लांट है, शुगर केन है, मेज और शुगर केन, इसकी हम निराई गुड़ाई करते रहते हैं। इसका कारण है कि इसकी जड़ों को ऑक्सीजन यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेज इसके रूट्स के थ्रू भी हो जाता है और प्लांट्स जो है तेज़ी के साथ उसकी ग्रोथ होती है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके, थैंक्स।